फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड, इसका वॉल्यूम कैसे ज्ञात करें। तो रेक्टेंगुलर है इसलिए इसका क्या लिखते हैं कि वॉल्यूम भी हमें क्या करना है, बताना है ऑफ है रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड। रेक्टेंगुलर पैरेललोपॉइड इज गिवन बाय, जो हमें गिवन बाय, हम जानते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है पैरेललोपॉइड रेक्टेंगुलर का वो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है a सदिश। अर्थात इसके कितने सदिश होते हैं, 3 सदिश होते हैं, एक्स वाई और जेड। उनके लिए एक्स बराबर a सदिश है और ये इसके डॉट लगा के जो 2 वाई और जेड होते हैं वो इसके क्रॉस अर्थात वेक्टर में होते हैं, b सदिश और इसका सी जेड सदिश अर्थात सी सदिश, इसके वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। और जहाँ हमें लिखना क्या है कि a सदिश b सदिश और c सदिश क्या इसके किनारे है, और वेक्टर्स ये सारे क्या है सदिश है, क्योंकि इन पर सदिश का रो हमने लगाया है। वेक्टर्स ऑफ कोट्रेनियस इडेज, अर्थात इसके कोट्रेनियस इडेज अर्थात किनारे है ए सदिश डॉट बी सदिश डॉट सी सदिश एक्स और वाई और जेड, ठीक है ना, इसके सापेक्ष। अब लेट मान लेगा, लेट मानना कि जो बी सदिश और सी सदिश है अन्ना पके मान लिया क्रॉस है सी सदिश है, इससे हम डी के बराबर मान लिया, ठीक है, डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डी सदिश है, ये हमने मान लिया डी सदिश है। ये क्यों मानना कि अब देखो इम्प्लाइड रेट वी बराबर क्या हो जाएगा ए सदिश है डॉट डी सदिश, अर्थात 2 सदिशों का अदिश गुण है, यहाँ तक ये प्रूफ होता है। परंतु हम इसे और अब मान लेते हैं कि हम इसके क्या किनारे ले, केवल वी वाले है ना, इसके मान लो एक्स वाले लेते हैं हम केवल, तो इसके लिए क्या लेते हैं ए आयोटा, एक्स के लिए आयोटा सदिश होता है डॉट डी आयोटा सदिश, ये होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि वी हैव, हमें प्राप्त होता है वी हैव क्या कि जो डी आयोटा है उसके बराबर क्या होता है, जब हमने एक्स वाला पद लिया केवल डी वाई एल्जियम के लिए, तो डी आयोटा वाला पद है, इसमें आयोटा बराबर 1 2 3 तक होती है, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड तक, इसलिए डी आयोटा बराबर क्या होता है, डी आयोटा बराबर होता है बी सदिश क्रॉस सी सदिश, ठीक है, बराबर होता है क्या होता है कि एक इन्हें 3 इसमें आयोटा बराबर क्या है आई जे और के, अर्थात एक्स वाई और जेड 3 निर्देशांक है, इसलिए आई जे और के ये तीनों शामिल होते हैं इसके अंदर, और इन्हें तीनों के बीच में जो संबंध होता है, ये बी वाला किसके लिए होता है, ये बी देखो ए वाला एक्स के लिए, बी वाला वाई के लिए और सी वाला जेड के लिए, तो ये वाई के लिए इसलिए जी आएगा, और वो जो सी है वो किसके लिए होता है, एक्स वाई और जेड के लिए, जेड बराबर के होता है, एक्स वाला आई के लिए होता है। इस प्रकार से ये संबंध फाइंड कर ले, ये इसका संबंध होता है, ठीक है ना, बी सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर ये इसका कांस्टेंट है तीनों का, प्लस इन दोनों का अपने अपने जो बी है वाई है इसलिए जे वाला है और सी है के वाला, इस रूप में इसे तोड़ देगी, अर्थात क्रॉस को मल्टी जो वेक्टर क्रॉस दिस है ना वेक्टर, उसको इस रूप में अर्थात अदिश रूप में हमें प्राप्त कर लेगी। अब क्या करते हैं कि हमें हमारे पास वॉल्यूम क्या प्राप्त हो जाता है, अदिश रूप में प्राप्त करने के कारण से हमने क्या प्राप्त किया, वी सदिश बराबर ए सदिश डॉट डी सदिश होता है, हमने डी सदिश का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, इम्प्लाइड एट डी सदिश का मान पुट करते हैं, तो डी सदिश का हमने मान ज्ञात किया, क्या होता है एप्सिलॉन आई जे और के, और बी वाला बी जे वाला पद है और सी वाला जेड वाला पद है, इसलिए के ये आता है, ठीक है, इसका मान अब बराबर क्या हो जाता है इम्प्लाइड एट वी बराबर एप्सिलॉन आई जे के ए सदिश बी आई ए
किस रूप में आ जाता है? नहीं, हमने ये क्या यहाँ पे ए आयोटा और डी आयोटा है, ये लिया है। आयोटा वाला पता है, एक्स वाला पता है, स्टेप लिया था यहाँ से, ये वाला ले लेते इसके बराबर। अब क्या करते हैं, इसमें आयोटा बराबर 3 होते हैं, यहाँ पर ए आयोटा है, ये एक्स वाला स्टेप है। अब यहाँ पर डी आयोटा का मान रख दिया, यहाँ पर क्या है, ए आयोटा बी जे और सी के, ये हमारे पास प्राप्त हो जाता है। यही क्या है, दिया गया वॉल्यूम है। हेंस वॉल्यूम बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाता है एप्सिलॉन आई जे के बराबर ए आयोटा सदिश डॉट बी जे और सी के, तीनों एक्स वाई जेड के मध्य संबंध प्राप्त हो जाता है एप्सिलॉन में। यही इसका सही आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मोर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।